तीनों शहजादियां अपने बिस्तर पर सो रही थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इतने में रीना की आंख खुली और वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जरा और आयशा अभी सो रही थी। पूरी सल्तनत पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बिजली की गरज से जरा और आयशा भी डरकर जाग गई। महल के खादिमीन घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे थे और घरों में लोग सहमे हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। महल के एक पुराने कमरे से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। वही कमरा जिसका दरवाजा कभी नहीं खोला गया था। किसी का कहना था कि वहाँ परिस्तान का दरवाजा है, तो कोई कहता कि वहाँ परियां कैद है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। तीनों बहनें रीना, जरा और आयशा अपने बिस्तर पर बैठी थी। उनकी प्यारी गुड़िया भी उनके साथ पड़ी थी, शान से चमकती आंखें खोले जैसे वह भी किसी राज को महसूस कर रही थी। अचानक एक मुलाजिमा भागती हुई आई, सांस फूली हुई, कपड़े भीगे हुए। वह बोली, शहजादियों, बादशाह सलामत ने फौरी आप तीनों को बुलाया है। तीनों बहनें फौरन उठीं और बादशाह के कमरे की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो बादशाह और मल्लिका शदीद परेशानी में एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे। शहजादियों ने पूछा, बाबा, आखिर हुआ क्या है? बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वक्त आ गया है। यह तूफान तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम तीनों परिस्तान नहीं जाती। रीना, जरा और आयशा ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। परिस्तान? क्या वाकई वह जगह मौजूद है? क्या परियां सच में होती है? मल्लिका आगे बढ़ी और नरमी से एक खूबसूरत डिब्बा तीनों शहजादियों के हाथों में थमा दिया। महल के उस बंद दरवाजे तक जाओ और उसे इसी डिब्बे से खोलो, तुम्हें सच सब पता चल जाएगा। तीनों शहजादियां डिब्बा हाथ में लिए एहतियात से चल पड़ी। उन्हें नहीं मालूम था कि कोई और भी उनके पीछे खामोशी से चल रहा था और उन पर नजर रखे हुए था। अब वे उस रहस्यमयी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी, बारिश की आवाज गूंज रही थी और दरवाजे के पीछे से जादुई रोशनी और भी तेज हो रही थी।